पाठ 7 बैसाखी की बधाइयाँ। 25/285 मॉडल टाउन, अमृतसर, पंजाब। दिनांक 13 अप्रैल। प्रिय सखी जयप्रदा, सप्रेम नमस्ते। आशा है तुम स्वस्थ और स्नान होगी। तुमने अपने पत्र में मुझे बैसाखी की शुभकामनाएं भेजी हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज बैसाखी के दिन सारे पंजाब में विशेष चहल पहल है। पंजाब के लोग बैसाखी को नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। यह तो तुम्हें पता ही है कि चैत्र शुक्ल के प्रथम दिन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगादी पर्व मनाया जाता है। महाराष्ट्र में उसी दिन गुड़ी पाड़वा मनाते हैं। मैं तुम्हें इस पत्र में बैसाखी के बारे में विस्तार पूर्वक बता रही हूँ। बैसाखी के अपने कई ऐतिहासिक एवं धार्मिक पक्ष हैं। एक तरफ इस दिन खालसा पंथ की नींव रखी जाने के कारण इस पर्व का धार्मिक महत्व है, तो दूसरी तरफ खेतों में फसलों को काटने की शुरुआत होने से इस पर्व का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। बैसाखी का त्यौहार समृद्धि और उत्साह का, जोश और धार्मिक आस्था का त्यौहार है। इस त्यौहार की उत्पत्ति मूल रूप से कृषि जीवन और खेत खलिहानों से जुड़ी हुई है। परंपरागत रूप से इसी दिन खेतों में फसलों की कटाई शुरू होती है। पंजाब में प्रायः कहा जाता है, जट्टा आई बैसाखी, कड़का दू मुख गई राखी। यानी अब तक गेहूं के खेतों की जो रात भर जागकर रखवाली की जाती थी वह खत्म हो गई। अब खेतों से अनाज कटकर खलिहानों तक जा पहुंचा है। यह त्यौहार मौज मस्ती का प्रतीक है। इस मौके पर मेले लगते हैं। फसलों से होने वाली आमदनी से किसान समृद्ध हो जाता है, अतः वह सपरिवार मेले में जाकर अपने शौक पूरे करता है। इन मेलों में परंपरागत खाना पीना, भागड़ा, गिद्दा और बेलियों का आयोजन किया जाता है। जया, मैं तुम्हें इस त्यौहार के एक अन्य पक्ष से भी परिचित कराना चाहती हूँ। हमारा इतिहास बताता है कि 1699 ईस्वी की बैसाखी को सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने केसगढ़ साहिब, आनंदपुर में खालसा पंथ की नींव रखी थी। उस दिन वहाँ एक बहुत बड़ा धार्मिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। वहाँ देश भर के सिख मौजूद थे। गुरु जी ने अमृतपान कराकर पहले 5 खालसा तैयार किए। दरअसल उस समय के शासकों के अत्याचारों का सामना करने के लिए ही खालसा तैयार किए गए थे। उसी मौके पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने यह प्रसिद्ध वाक्य कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। खालसा पंथ की नींव रखी जाने की याद में सभी गुरुद्वारों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आनंदपुर साहिब में तो घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल के प्रदर्शन होते हैं। बैसाखी आमतौर पर किसी नए कार्यक्रम की शुरुआत, गृह प्रवेश, शादी ब्याह के लिए शुभ मानी जाती है। पंजाब में अमृतसर, तरनातरन के गुरुद्वारे सरोवरों में जाकर लोग स्नान करते हैं, कीर्तन सुनते हैं, लंगर लगाते हैं। उस दिन का दूसरा ऐतिहासिक महत्व इसलिए है कि 1919 ईस्वी में इसी दिन अमृतसर में जालियांवाला बाग की घटना घटी थी। इस दिन इसी बाग में बड़ी संख्या में लोग रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए एकत्रित हुए थे। इन लोगों पर क्रूर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। इसमें हजारों निर्दोष भारतीयों को अपने प्राण गंवाने पड़े थे। 1600 गोलियों की वर्षा करने वाला जनरल डायर कुछ साल बाद अपने ही घर में पश्चाताप की आग कर मरा था। उसकी पीठ पर बर्दाश्त रखने वाला उस समय का पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑड वॉयर इसी पंजाब के लाल उधम सिंह की गोलियों का शिकार बना था। इस घटना का उल्लेख करते हुए मेरी आंखें भर आई हैं। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भी बैसाखी की बहुत बहुत बधाई। आशा है यह त्यौहार तुम्हारे घर को भी सुख समृद्धि से भर दे। तुम्हारी अभिन्न सखी
सिमरन।